हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6। बेटा आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे मीडियन क्या होती है, मध्यिका किसे कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ बेटा मैंने दो फिगर बनाए, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा है, एबीसी। ट्राइंगल कौन सा है, एबीसी। अब आप ध्यान देना, ये बेटा इस ट्राइंगल का वर्टेक्स है। क्या है, वर्टेक्स। और बेटा इस वर्टेक्स के सामने वाली ये साइड, ठीक है। और एडी क्या दिखा, एडी दिखा बेटा लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। अब समझना बेटा, ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड के यदि मिड पॉइंट को, इस वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट को जिस लाइन सेगमेंट से मिलाया गया उसे कहते हैं बेटा मीडियन, मध्यिका कहते हैं। इसका मतलब क्या, यदि बेटा इस साइड का डी मिड पॉइंट है, मतलब बेटा बी डी इक्वल टू क्या हुआ, सी डी हो गया या डी सी हो गया, ठीक है। और ये क्या है, बराबर हो गए। इस तरह से बेटा हम एडी को क्या कह सकते हैं, मीडियन कह सकते हैं, मध्यिका कहते हैं। अब इधर चलते हैं बेटा, आप ध्यान दो, ये मैंने बनाया पी क्यू, एक लाइन बना दी। अब क्या मैं इसे कह सकती हूँ कि बेटा ये पी क्यू मीडियन है? नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि बेटा मीडियन क्या होती है, वर्टेक्स के सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाती। मैं आपसे कह दूं कि बेटा ये जो डी है ये बेटा बीसी का मिड पॉइंट है, तब भी बेटा आप इस पी क्यू को मीडियन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बेटा किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स से उसके सामने वाली जो साइड है उसके मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट कहलाता है मीडियन। अब बेटा यहाँ वो बात नहीं हुई, क्यों? क्योंकि वर्टेक्स तो यहाँ पे है ना, और लाइन बेटा इधर से जा रही है। तो बेटा मेन बात क्या हुई, भले ये इसके बीसी के मिड पॉइंट से जा रही है, लेकिन बात मेन वह हुई कि वह लाइन सेगमेंट बेटा वर्टेक्स से भी जाना चाहिए था। तो बेटा आप इसे मीडियन नहीं कह सकते हो। अब बच्चों हम जानेंगे एक ट्राइंगल में कितनी मीडियन हो सकती है। देखिए एडी एक मीडियन बनाई, ठीक है। अब बेटा ये वाला वर्टेक्स हुई, ठीक है। तो इसके सामने की साइड क्या हुई, एसी हुई, ठीक है। इसका मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट। तो इस वर्टेक्स से इस एसी के मिड पॉइंट को आप मिला, इस तरह से बेटा मिला दिया। तो बेटा एक और मीडियन आपको मिली बीई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये भी तो वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स के सामने वाली साइड बेटा एबी हुई, और बेटा मान लेते हैं उसका मिड पॉइंट एफ है। तो इस वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट को आप किसी लाइन सेगमेंट से मिला दो, तो बेटा ये भी क्या हो गई, मीडियन हो गई इस ट्राइंगल की। आपको बात समझ में आ गई होगी कि बेटा किसी भी ट्राइंगल में कितनी मीडियन होगी, एक, ये बेटा दो, और ये तीन। इस तरह से बच्चों आज हमने जाना मीडियन क्या होती है। आज हम जानेंगे एल्टीट्यूड क्या होता है, शीर्षलंब किसे कहते हैं। आप ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ मैंने दो ट्राइंगल बनाए, ठीक है। ए क्या है बेटा, इस ट्राइंगल का वर्टेक्स है, शीर्ष है। और बेटा इस वर्टेक्स के सामने वाली साइड कौन सी है, बीसी है। वर्टेक्स से बेटा सामने वाली साइड पे यदि आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो वही कहलाता है बेटा एल्टीट्यूड, कहलाता है शीर्षलंब। अब आप ध्यान देना, ये वर्टेक्स और ये बेटा उसके सामने वाली साइड। वर्टेक्स से बेटा आपने इस सामने वाली साइड पे डाल दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये है क्या, ये तो लाइन सेगमेंट है। इसका बेटा एक एंड पॉइंट कहाँ है, वर्टेक्स पे, और दूसरा एंड पॉइंट कहाँ है, इस सामने वाली साइड। हम कह सकते हैं एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे। ये जो परपेंडिकुलर है बेटा इसे ही कहते हैं बेटा एल्टीट्यूड, शीर्षलंब। अब बच्चों इधर समझना, आप ध्यान दो, मैंने बेटा यहाँ पे ए ही
और AF और AD, 3 बेटा लाइन सेगमेंट बनाएंगे। अब इनमें एल्टीट्यूड कौन सा होना चाहिए वो समझ लेते हैं। बेटा ध्यान दो, ये वर्टेक्स और ये बेटा उसके सामने वाली साइड, और उस साइड पे बेटा ये मैंने 3 पॉइंट ले लिए। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस वर्टेक्स से बेटा E को मिला दिया, तो ये क्या एल्टीट्यूड होगा? नहीं होगा। इसी तरह से बेटा A से F को मिला दिया, क्या ये एल्टीट्यूड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा एल्टीट्यूड होता क्या है, वर्टेक्स से बेटा उसके सामने वाली साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर होता है। अब बेटा ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये एंगल 90 के नहीं दिख रहे, बेटा ये भी परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो बेटा परपेंडिकुलर कौन सा दिख रहा है? AB दिख रहा है। अब बेटा हम कह सकते हैं इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड क्या होगा? AD होगा। अब बच्चों हम जानेंगे एक ट्राइंगल में कितने एल्टीट्यूड होते हैं, तो बेटा 3 होते हैं। पहला ये, दूसरा बना दो, ये बेटा दूसरे वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे बेटा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये मैंने कर दिया। ठीक है, तो बेटा ये हो गया दूसरा एल्टीट्यूड। ठीक है, तीसरा बना दो, तो तीसरा वर्टेक्स ले लो और इस वर्टेक्स के सामने वाली साइड पे आप इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये मैंने कर दिया। इस तरह से बेटा हो गया ये तीसरा परपेंडिकुलर। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि बेटा किसी ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड होंगे, तो 3, पहला AD, दूसरा बेटा BE और तीसरा CF। इस तरह से आज हमने जाना एल्टीट्यूड क्या होता है, शीर्ष लंब क्या होता है।